Won't say outplayed the opposition. Certain moments आए थे जहां टेस्ट हुए, but they came up to the party and performed very well. जब आप बात करते हैं कि जहां कहीं विकेट्स गिरती हैं तो पीछे प्लेयर्स मौजूद होते हैं कवर अप करने के लिए. जब आज विराट कोहली आउट हो गए 2 ही गेंदें खेल के, तो श्रेयस अय्यर मौजूद थे. एंड इट हैज़ बीन द केस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने बात की, कि मैं बल्कि इस सवाल को दूसरी तरह डालना चाहूंगा शोएब अख्तर को, कि जब आप दूसरी टीम्स को देखते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नजर आता है कि कोई एक प्लेयर अपने ऊपर लोड लिया हुआ है, उसको अगले वाले पे ज्यादा भरोसा नहीं है. लेकिन यहां पे ये दिख रहा है कि फ्रॉम 1 to 8 यू नो इट कि अगर मैं मिस आउट कर जाऊंगा तो पीछे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेगा. एंड दैट्स बीन द केस हियर बाय नंबर 4 श्रेयस थ्रू आउट द टूर्नामेंट. यार बात वही है ना, अगेन यार रोल आइडेंटिफाई है, टैलेंट आइडेंटिफाई है, रोहित शर्मा आइडेंटिफाई है, शुभमन को लाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है. और अगेन विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस सीजन्ड एक क्रिकेटर मौजूद है, उसके साथ अय्यर को डेवलप किया जा रहा है. अक्षर को आई मीन 2 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, लेकिन कुलदीप वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस होल ओकेजन, फिर वो दोबारा जाकर फर्स्ट क्लास के लिए वापस आए. सारी टीमों के पास अपने रोल आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद हैं. यहाँ पे ये बात भी करना ठीक है कि यार हर किसी के पास 5 बैट्समैन सेट हैं, उनके 3 ऑलराउंडर भी सेट हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर भी ठीक हैं, कीपर भी बैटिंग करेगा, उनके 3 बैट्समैन भी अपना 3 बॉलर्स भी करेंगे. मुझे न्यूजीलैंड में जो कमी नजर आई आज की, आई थिंक देयर इज द फास्ट बॉलिंग. आई थिंक मिड ओवर्स में तो आप रोक सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की और वो अच्छा करता है, और इम्प्रूव्ड स्पिनर से कह सकते हैं आप. तो तेज कर रहा था, बात समझ गया था, विकेट स्लो है, थोड़ा तेज करूंगा ताकि वो हो जाए. और दूसरा सैटनर के ओवर वही 20, मैं सोच रहा था 20-30 ओवर ये निकाल जाएं, और जब ये पहुंचेंगे 40th ओवर तक तब ये आराम से ये किक थ्रू कर जाएंगे. सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक दैट आई सीन, आई थिंक इन देयर बॉलिंग अटैक इज मैट ऑनरी वाज मिसिंग. उनकी बॉलिंग पेस बैटरी ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था. I think could have been a very close contest हो सकता था, but the later part of the match, I think they lost a bit. But हर टीम के पास ये चीज़ें मौजूद हैं. उनके पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं. 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 और. उनकी पूरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की स्ट्रक्चर बैक कर रहा हूँ उनको पूरा. उनके साथ साथ उनको ये बता रहा है कि हमारे पास अगर आप नहीं है तो आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है. अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा. मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरा पाथवेज क्या है, और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है. क्लैरिटी ऑफ द फोकस है. अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पर टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही. पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान पिट नजर नहीं आ रहा कि यार ये डाउन टू द पिट है, वो खत्म नहीं होकर दे रहा. अब वही अनयूजुअल डिसीजन, वही चीजें. अब अगेन सिलेक्शन की मुझे समझ नहीं आती. दुनिया किसी और टेंशन पे चल रही है, हम किसी और टेंशन पे चल रहे हैं, समझे ना, वो उल्टा भाग रहे हैं हम दोनों को. सो दुनिया और तरह से सोच रही है. दे हैव मूव्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमीज इन टैलेंट मैनेजमेंट, यू नेम इट, इट्स राइट देयर. सो इसी वजह से आपको ये सारा टैलेंट पूल नजर आता है. आप बेशक 35 साल से वो जीते नहीं हैं न्यूजीलैंड, कोई वर्ल्ड कप, कोई मेजर इवेंट शायद वर्ल्ड कप नहीं जीते. साउथ अफ्रीका भी बेचारे ऐसे ही हैं. हालांकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे लगता था कि यार दैट वाज द टीम दैट एक्चुअली कैन बीट द होल रेस्ट ऑफ द पैक. मुझे नहीं लगता था ऑस्ट्रेलिया वाज द फार सुपीरियर टीम थी. शायद हम थे सुपीरियर टीम या साउथ अफ्रीका. बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए. बट उनकी जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है थ्रू द सिस्टम, एक छोटा सा मुल्क है, 3-4 करोड़ के लोगों का मुल्क है, उसमें टैलेंट आ रहा है ना. हालांकि उसकी फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी है न्यूजीलैंड की, बट अगेन टैलेंट पूल आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, उनके सिस्टम डेवलप्ड है. और ये तो मैंने काउंटी क्रिकेट में भी देखा था यार. तो एक चीजें सेट हैं, उससे चीजें बन रही हैं, आ रही हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर. अभी हम 50, 60, 70 साल बाद भी ग्रास रूट की बात कर रहे हैं. तो फिर यार तो अब फिर क्या रह गया? ग्रास रूट की बात करेंगे आप. ग्रास रूट था ना, किसने खराब किया? था ना, क्लब क्रिकेट थी ना. आप क्लब क्रिकेट में सिलेक्ट होकर दिखा दो 95 में, मैं आपको मान जाऊं. मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूं फास्ट बॉलर्स के
they were far better athlete than I was, far better bowlers, जिसमें मैं टॉप नॉच कहता हूँ। जायद था, असलम था, बहुत सारे लड़के, मैं बशर था, साहिबाल का लड़का था, मुबश्शिर नज़ीर, अली गोहर, नेम इट, कीप नेमिंग इट। ये इस तरह वॉक इन करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यार इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बहुत सारा नुकसान हुआ हमें 96 में थ्रू एलिगेशंस, बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर वो ट्रिकल डाउन करता गया, उससे फैन फॉलोइंग कम हुई ज़ैनब। यू नो, जब भी मैच खेलते थे हमें ये कहते थे यार तुम तो यार ये मैच तो नहीं फिक्स हुआ यार। हर वक्त ये बात सुनने को मिलती, कहाँ से फैन फॉलोइंग बढ़नी थी? हमने इंस्पायर कैसे करना था? फिर आते 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 एक तो नज़र पड़ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के ऊपर लोगों की, बस यक के बाद दिगरे, यक के बाद दिगरे। आपने फ्यास को देखा नहीं पिछले 2-3-4 साल से? तो अभी भी हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, डेवलप करें जी, डेवलप करें जी। और क्या डेवलप करें? वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो मूव डाउन हो चुके हैं, दुनिया और टेंजन क्रिकेट खेल रही है। आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आपके तो 11 ही बुरे नहीं होते, उनके 15, उनके 11 में 4 स्पिनर खेलते हैं, हमारे में 11 में 1 स्पिनर खेल रहा है। इतनी भी समझ नहीं है, तो फिर आप उसके बाद क्या रह गया? इसमें प्लेयर डेवलपमेंट की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। आप देखें अक्षर पटेल, जडेजा, ये दोनों मिलते जुलते ऑलराउंडर्स है। ठीक है, जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत है, वो दोनों एक ही 11 में खेल रहे हैं। उन्होंने जडेजा को निकाला नहीं है। वही हम बात करें कि ठीक है वनडे क्रिकेट है, बट किसी को सेटल होने के लिए उसके साथ जितने सीनियर अंदर होंगे वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाएगा। हम लोगों की पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इमाद और शादाब दोनों थे, आज उनमें से कोई भी नहीं है, नवाज भी नहीं है। सो आपने अगर मूव ऑन करना भी है तो आपको पहले एक तो उसकी फुल रिप्लेसमेंट तैयार करनी है, और साथ जो दूसरे उस वक्त आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें। और ये वो डिसीजन मेकिंग है जो प्लेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि वो कहीं पे नज़र ही नहीं आती आपकी। और फिर उसके बाद हम सिस्टम की, मतलब एक तो पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा, बहुत सी हमारे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉज हैं। और हम बात ये करते हैं कि हम बराबरी करें, हम साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की बात करें, एटलीस्ट वो हर सेमीफाइनल में तो पहुँच रहे हैं, तो वो एटलीस्ट कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कुछ जा रहा है तो हम लोगों को हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और ये लीडरशिप से ही आएगा। जब तक हमारी लीडरशिप सर्वाइवल मोड में रहेगी, हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने पे लगा रहेगा, तो कभी भी अच्छे फैसले नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल, आपने प्लेयर डेवलपमेंट की बात की थी शुएब, यू आर अ मेंटर एंड यू सेड कि वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स अंडर यू इज़ प्लेयर डेवलपमेंट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सिस्टम को थोड़ा देखा है, क्या प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको आपको लगता है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये अगर इसको डेवलप किया जाए तो आगे जाके ये पाकिस्तान को, बिकॉज नाउ यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव ना, आपको तो यही देखना है कि भाई हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, अब इनको कैसे डेवलप किया जाता है। कोई आपने कोई देखा या कोई ऐसा यू नो हु यू थिंक वुड बी कंसिडर्ड इन द फ्यूचर? देखिए, प्लेयर डेवलपमेंट क्या है? प्लेयर डेवलपमेंट ये है कि जब वो आपकी पाकिस्तान टीम में पहुंचे तो वो हर चीज़ के लिए रेडी हो। स्पेशली अंडर प्रेशर जब मैच जाता है, वो उसकी भी बेसिस जो है वो टिक होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कैसे रिकवर करना है। अगर मैं सीरीज़ खेल रहा हूँ या मैंने बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं, हाउ शुड आई रिकवर फ्रॉम वन गेम टू अनदर गेम, ठीक है। तो प्लेयर डेवलपमेंट में ये भी आता है, ठीक है। उसके लिए देखें, ये शुरू हुआ अगस्त 5 को हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो साइन हुए, और हमें जो था ये था कि आपको हाई परफॉर्मेंस जो है आपका ग्राउंड के साथ आपको मिल जाएगा। फिर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम की चीज़ें आ गई, तो चीज़ें थोड़ी डिले हो गई। लेकिन वहाँ पे जब हमारे कैंप्स लगेंगे और वहाँ पे हम लोग जो है इन प्लेयर्स के साथ वहाँ पे जो इनकी चीज़ों पे काम होने वाला है, हमने प्रोफाइलिंग की हुई है सारे मेंटोर्स ने कि कौन कौन से, क्योंकि 35 प्लेयर्स थे, 29 एंड देन 5 या 6 जो थे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। सो वी डिड आइडेंटिफाई कि किसको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब एंड फॉर दैट अब आपको क्या चाहिए? आपको टाइम चाहिए उनके साथ। लेकिन इतने सारे टूर्स, इतनी सारी चीज़ें, बट अ लॉट हैज़ चेंज्ड, जिसमें यह है कि आपकी जो डोमेस्टिक की स्केजुलिंग है वो पहले से बहुत जो है बेहतर हुई है। अब आपकी जो चीज़ें, अब आप प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जो है वो तब आ पाएंगे जब आप हमारे साथ वो प्लेयर्स जो हैं उनको टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद चीज़ें आपको उसके ग्लिम्सेस नज़र आएंगे। देखें, ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फील्डिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमारे यहाँ पे
बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी एकेडमीज जो हैं वो छोटी छोटी जगह पे लग जाती हैं, जहाँ पे सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग हो रही होती है, फील्डिंग पे कोई काम नहीं हो रहा होता, फिजिकल फिटनेस पे कोई काम नहीं हो रहा होता। गेम अवेयरनेस सिर्फ सिचुएशन के साथ डीलिंग नहीं है, गेम अवेयरनेस ये भी है कि आप अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके साथ वाला बंदा कर रहा है, सुन बैठा हुआ है तो इनकी डेवलपमेंट क्या करेंगे ये बताएं। तो पत्थर के सनम की तो देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, कि जो लोग आपने लगाए हैं वो उसके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करें। आपको आपकी स्केजुलिंग जो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो वो हाँ, आप बोल, मैं जो सोच रहा था आपकी बात पे ही मुबारक हो। वो ये था कि आपने जो बात बताई, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है। ऑफ कोर्स, क्या हम रेडी हैं एशिया कप ऐसे ही खेलने के लिए या 26 ट्रॉफी ऐसे खेलने के लिए? शॉर्ट टर्म इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक टू बिगिन विद? बिकॉज आप टूर्नामेंट्स तो इग्नोर नहीं कर सकते। अक्टूबर में एक है और देन अगेन स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखिए मैं इसका जरूर जवाब देता हूँ। एक तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अरे यार पूरी बात तो सुनो, मैंने आपको इसीलिए शुरू में कहा कि मैं जवाब देता हूँ। बल्कि मैं आप दोनों को पूछूंगा बारी बारी। ठीक है, इसका फॉरेन सोल्यूशन ये है कि आपने T20 की टीम देखी, उन्होंने क्या किया, मेजर चेंजेस की, जो मैंने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे जो है समझ आई, जो मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट अब यही है कि बॉल 1 से फर्स्ट ओवर से लेके 20th ओवर तक आपको एक जैसा खेलना पड़ेगा, वो वैसे प्लेयर्स लेके आए। ठीक है, अब इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इवॉल्व करें उस गेम के साथ, उस मॉडर्न डे के साथ अपनी गेम को जो है इन्हांस करें ताकि आप compete कर सकें एट अ हायर लेवल। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इन प्लेयर्स के साथ जो है टाइम गुजारा है, तो बहुत सारों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि क्यों आप हाउ टू रिकवर, मतलब अगर आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए कब चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए कब चाहिए, इनको ये भी अभी तक वो उस तरह नहीं पता। इसीलिए आपके ग्रास रूट लेवल पे काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये नहीं है कि कोई आगे आपका हाथ पकड़ के जो है कोई आपसे चीज़ कराएगा, नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूर अ प्रोफेशनल एथलीट। तो अभी जैसे आपने कहा एशिया कप है, वो भी T20 है, तो उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो अब अगर जैसे न्यूजीलैंड में सीरीज है, आपको नज़र आएगा, उससे वो आइडेंटिफाई भी करेंगे कौन से प्लेयर्स हैं जब वो बड़े इवेंट्स में जाएंगे तो उन वो प्रेशर के साथ उस तरह डील कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट जो है उन्होंने सेम रखा है, वो 2027 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वही उनको बेस्ट पॉसिबल लगे उन्होंने वही रखे हैं। बट क्विक फिक्स जो है वो आपका यही है कि जो आपके पास प्लेयर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल और इनको अकाउंटेबल वो जो है ठहरा के आपसे रिजल्ट, उनसे रिजल्ट्स लेने पड़े। ऐसे कहते हैं जब ट्रॉफी करीब आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा फिर 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर डाल दिए जाएंगे लास्ट मिनट में? मैं चेयरमैन होता तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। चलें, ये आपको जो मिल गया। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि पूरा आपको ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक एरिया नहीं है, दैट्स लॉन्ग डिस्कशन। बट इफ़ आई एम टू आस्क यू, बिकॉज हम बहुत डिस्कशन करते हैं कि जी ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, सोल्यूशंस। आई थिंक आज का मकसद ये भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन वेरी शॉर्टली जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें सबसे पहले तो किसी जगह पे थम जाएं, रुक जाएं और अपनी जो भी मैनेजमेंट है उसको लॉन्गर रन दे दें, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि जो भी उसका प्लान है वो उसके प्लान को प्लेयर्स तक पहुंचा के उनके रोल डिफाइन कर सके। सबसे पहले तो ये वाला काम जरूरी है कि मैनेजमेंट एक जगह पे रुक जाए, सिलेक्शन कमेटी जो भी आपने रखनी है उनको कंफर्म कर दें कि ये 2 साल के लिए स्याह करें, सफ़ेद करें, अकाउंटेबल हम इनको करते रहेंगे, लेकिन इनको करने दें इनके प्लान। उसके बाद जो भी आपको इस वक्त बेस्ट बॉल लगता है क्रिकेट का, प्लेयर्स का, उनको आइडेंटिफाई करके उनके रोल को डिफाइन करके उनके स्किल्स की इन्हांसमेंट के ऊपर काम करें। मेंटल स्टेट जो है उसको बदलें, जो अभी हम सीख सकते हैं ना। हमारे सामने इंडिया ने अपने आप को 2 साल पहले बदला, उनके कप्तान ने ये फियरलेस क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद सामने आए। तो हम में से क्यों नहीं को कर सकता? हम अपने नंबर, मेरा नंबर और मेरी रैंकिंग इसके वजह से बाहर ही निकल रहे। तो सबसे पहले हमने अपने जो शॉर्ट टर्म गोल है मैनेजमेंट को एक रोल देना है और उनको जो भी प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उनको टाइम देना है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, वो 25 या 30, और उनको साल के लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दे दें कि आप अगर टीम प्लान के ऊपर चल रहे हैं तो हम आपको बाहर नहीं करेंगे। जब ये क्लैरिटी उन तक पहुंच जाएगी, जब
ये एक क्लियर मैसेज उन तक पहुंचेगा और उनके स्किल्स पे डे टू डे बेसिस के ऊपर उनके स्किल इन्हेंस करने के लिए उनके ऊपर काम करते रहेंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल है जो आपको 1 साल के अंदर चाहिए, जिसमें एशिया कप आ रहा है और अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, वी कैन फिक्स मैनी थिंग्स। लेकिन अगर हम ये 3 चीज़ें ना कर सके तो फिर वही होगा कि जो इन्होंने कहा कि दोबारा फिर लास्ट 1 महीना पहले हम अपने किसी और बंदे को लेके आएंगे, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बातें शुरू हो जाएंगी। तो वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज आज से डिफाइन कर लो। बाबर आजम पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कैसे आप बाहर निकाल सकते हैं? रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, अगर वो आपके रोल और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है अगर वो उस पर ना खेलें तो फिर तो आप उनको बाहर कर दें। लेकिन स्ट्रेट अवे T20 से बाहर कर दिया गया इन दोनों प्लेयर को, जो कि बहुत टॉप क्रिकेटर हैं, बहुत मैचेस उन्होंने जीते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलना है तो ये नहीं हो सकता कि बाबर और रिजवान को आप बाहर निकाल दें, शाहीन को पहले टेस्ट से बाहर निकाला, अब आपने वनडे से बाहर निकाल दिया। तो इट विल नेवर गिव द कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर, क्योंकि आपने कुर्बानी के बकरे नहीं ढूंढने हैं, आपने एक राइट कॉम्पोजिशन बनानी है और उनको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देना। हाँ, वो ग्रास रूट की बात हो रही थी ना, जिस ग्रास रूट से हम आए थे ना वहाँ पे ग्रास भी नहीं थी, वो तो जड़े थे। एक बात। दूसरी बात है, जिस तरह हम कभी हारते थे ना तो सीधा हमें कटहरे में खड़ा करते थे। हम नायब की इंक्वायरियाँ भुगती हुई हमने PCB की इंक्वायरियाँ भुगते थे और वो आगे पूछते थे, आज दसो क्यों आ रहे हो भाईजान? आज कहते हैं स्पोर्ट करो, बच्चों को कर देते हैं स्पोर्ट, क्या मसला, कर दें ये स्पोर्ट। दूसरी बात ये है कि आज मोहसिन नकवी साहब के पास लग्जरी है। इफ एनीबडी कैन डू अ गुड टू पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज द गाय, बिकॉज़ he has the power, he has the time, he has the intention, he is a good man, right? Just I want him to make a good decisions and he can actually build a grassroots level when it comes to it। कितना लग्जरी वाली बात कर रहा हूँ मैं कि यार बच्चों के लिए कह रहे हैं, बच्चे आपको खेलो, हम आपके लिए सब कुछ बिल्ड कर देते हैं। ये आइडिया ठीक है 5 टीमों का, दो आई डोंट एग्री 5 टीम 50 होनी चाहिए टीमें, मेरा एक अपना विजन, ठीक है। पूल ऑफ टैलेंट ज्यादा होना चाहिए, उनको लाओ, उन पे खर्चा करते हैं। दिस इज द गाय हु एक्चुअली कैन मेक इट हैपन। अब whether he's gonna be able to make a right decision and gonna be surrounded by the right people, that is his call, not mine. Look, if you want to create a legacy, that he has to be surrounded by with the people that can guide him well and tell him, sir, ये नहीं, ये कराएंगे। वो ठीक है, वो मेंटोर है, उसको दे दें 3 साल दे दें, क्या मसला है, कर दें। ठीक है, कुछ भी ना हुआ ना इसमें से चैंपियंस जो कप में जो 5 मेंटोर्स बने, कुछ भी ना हुआ तो चलो यार, मैं इनसे 5 लड़के ही एक्सपेक्ट करता हूँ अगले साल में। That's all, job done, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कंटिन्यूशन PCB चेयरमैन ही कंटिन्यूशन होगी तो सिस्टम की कंटिन्यूशन होगी। Whether you like Aqib Javed or don't, it's not up to myself, it's not my headache. Let him do that. Gillespie क्या कहता है, वो क्या कहता है, ठीक है आपकी जवाब। But if he thinks that he is the right guy, you know, that's fine. Let him have a run for another year. पता लग जाएगा आपको, चॉइस से पता चल जाएगा। अभी आपको अगली सिलेक्शन से पता चल जाएगा कि बाबर और वो आते हैं कि नहीं। देखे ना, शादाब आया नहीं बगैर खेले, अंदर आ गया ना, क्या सिस्टम से आया, क्या क्राइटेरिया क्या, कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं, निकाला क्यों था, कोई पता नहीं, आउट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं समझ गया। सो बट अगेन you have to understand that you have to continue with the same chairman with the better team. I think he can make it happen. देखिए, इसमें 3 फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट है, ODIs एंड T20। अब आपने जब बंदा रखना है, आपने कैप्टन के थ्रू शो चलाना है या आपने कोच के थ्रू शो चलाना है या आपने किसके थ्रू शो चलाना है, पहले वहाँ पे क्लैरिटी लेके आए, ठीक है। वहाँ पे जब क्लैरिटी आएगी, फिर उसके बाद अगर कोच शो चला रहा है तो उसको तीनों फॉर्मेट्स का, अगर सेम कोच है तो वो ही शुड अंडरस्टैंड ऑल 3 फॉर्मेट्स, ठीक है। फिर वो आगे प्लानिंग करता है ना, ये प्लेयर्स जो है मेरे, मैं इनको जो है ये 3 फॉर्मेट्स वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 1 वाला है, फिर वो चीज़ें आगे चलती हैं, फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे तो इसी तरह आपको क्लैरिटी लेके आनी है। जब आप ऐसी क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एलिजिबल या मैं मतलब इफ आई डोंट अंडरस्टैंड वन ऑफ द फॉर्मेट और अगर मुझे उसकी अथॉरिटी मिल जाएगी तो मैं तो नहीं चला सकता ना भाई वो। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि जो आपके तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर्स हैं या कोचिंग स्टाफ है या जो भी है, उसमें बहुत वो एलिजिबल या वो अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्मेट को, तो फिर आपको वो होना चाहिए। जैसे अब T20 का अगर आपने किया ना,
कि आपने प्लेयर्स बड़े सारे चेंज कर हाँ दिए, वो मैनेजमेंट बैड भी चेंज आइडिया कर दो। अगर ये T20 का कोच हो आखिर और वनडे और टेस्ट का कोई और हो, कोई मसला बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें कोई इसे हर्ज नहीं, इसमें वो कप्तान अगर फर्क हो सकता है तो कोच क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, इस पे बात करते हैं आगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों ये वीडियो है किंग कोहली के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तानी मीडिया में शोएब अख्तर किस प्रकार से विराट कोहली का फ़ैन हुआ बना घूम रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो भारत का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन ये उस मैच की बात है जब विराट कोहली ने, भले ही विराट कोहली भारतीय 0 पे आउट हो गया, लेकिन उसके रहते हुए टीम इंडिया का एक अलग ही माहौल रहता है टीम इंडिया में, और विराट कोहली का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। शोएब अख्तर ने ये भी कहा है कि विराट कोहली जब टीम में होता है तो टीम की एनर्जी का लेवल ही पूरा अलग होता है, और लड़के जितने भी खेल रहे होते हैं वो सबके सब मोटिवेटेड